और ख़ास करके औरतों को पर्दा में रख करके पर्दा न दिया जाए तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, तो कम से कम ये जो इंतज़ामिया होते हैं, जो इसके देख रेख वाले लोग होते हैं, उसको ये वार्निंग दी जाए शुरू में कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पता नहीं, तो ये कम से कम उन लोगों को समझाइए। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और उसी अल्लाह की मेहरबानी से, फज़ल व करम से तुम आपस में भाई भाई बन गए। इसी भाईचारा का अगर आपको मिसाल लुटानी हो और अगर देखना हो तो उस वाक़या को देखो, जंग यरमूक उठाओ। जंग यरमूक के अंदर जंगें लड़ी जा रही है, मुसलमान उसके अंदर शामिल है। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर शहीद हो रहा है, किसी की गर्दनें कट रही है, कोई अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद करते हुए दुनिया से जा रहा है। इसी दौरान जख्मी हजरात मौजूद है, और जख्मी हजरात ये मुसलमान भाई बाकायदा पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, पानी 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 दे दो, प्यास के मारे हलक सूखा जा रहा है, अगर किसी के पास पानी हो तो मुझे पानी ला करके दे दो। एक आदमी पानी पिलाने वाला मुश्किज़ा लेकर के और मुश्किज़े में या ये कह लो बोतल में पानी लेकर के दौड़ रहा है, चलो अपने मुसलमान भाई की मदद करता हूँ और अपने मुसलमान भाइयों को पानी पिला देता हूँ। यहाँ से भागा वहाँ गया, वहाँ से भागा वहाँ गया। जब इन लोगों के पास पहुँचता है तो देखता है कि 9 आदमी यहाँ पे जख्मी पड़े हैं और सबको प्यास लगी है, और प्यास ऐसी कि अब न तब इसकी रूह निकल जाएगी, इसकी जान चली जाएगी। अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। पानी के लिए तड़प रहा है, पानी के लिए, प्यास के लिए परेशान है। जब आदमी को पानी दिया गया, जब आदमी ने मुश्किज़ा पे हाथ रखा और जैसे पीने के लिए होंठ तक और अपने मुंह तक पानी ले जाने की कोशिश करने लगा, बगल से आवाज़ आई अल्लाह तश, ओ मेरे भाई अगर पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी प्यासा हूँ, मैं भी पी लूँगा। ये सुनना था कि मौत वाक़ई होने वाली है, जान निकलने वाली है, लेकिन ये समझना ये मुसलमान गवारा नहीं किया कि मैं पानी अपने भाई से पहले मैं पानी पी लूँ। उसने पानी नहीं पिया और पानी अपने भाई को दे दिया, ले मेरे भाई पहले तू पानी पी ले, बाद में मैं पानी पीऊँगा, उसको दे दिया। उसने भी पानी लिया और पीना चाहा, वैसे ही बगल से आवाज़ आई अल्लाह तश अल्लाह तश, अरे भाई थोड़ा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी प्यास के मारे मेरा हलक सूखा जा रहा है और मेरी जान निकलने वाली है। इसने पानी पीना गवारा न किया, चल मेरे भाई तू पानी पी ले, इशारा बगल वाले को किया, तू पानी पी ले। पहले ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, पांचवें ने छठे को और छठे ने सातवें को, एक एक करके 9 तक यही मामला चलता रहा। और सब ने कहा पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना। फिर वही मुश्किज़ा बोतल वापस घूम करके पहले आदमी के पास आया और पहला आदमी को क्या देखता है कि अल्लाह को प्यारा हो चुका है, ये तो शहीद कर चुका है, ये तो शहीद हो चुका है। इस वजह से दूसरे के पास गया तो दूसरा शहीद, तीसरे के पास गया तो तीसरा शहीद, चौथे के पास गया तो चौथा शहीद। मेरे भाइयों, इस पोजीशन में भी अपने भाइयों का ख्याल रखा और अपने भाइयों के बारे में सोचता रहा, मैं नहीं पहले मेरा भाई पानी पिएगा। फल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसके फज़ल करम से तुम आपस में भाई भाई बन गए हो, आपस में भाई भाई बन गए हो। इस वजह से मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, एक भाई दूसरे भाई का ख्याल रखना चाहिए। आज मुसलमानों को देखिए, एक आपस में घर में रहता है, आपस में दूसरे से बातचीत नहीं है। एक मुसलमान से बात नहीं करता है, एक मौलवी दूसरे मौलवी से बात नहीं कर रहा है, एक लड़की दूसरे लड़की से बातें नहीं कर रही है। इससे क्या बात करूं, ये हमारे मुकाबिल के नहीं है, इससे क्या बात करूं, ये हमारे मुकाबिल के नहीं है।
फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मसली व मसलुन्नास, मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल ऐसे है, मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल ऐसे है। मुझे अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, पूरे विश्व के लिए, पूरी जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। मैं इंसानों के लिए, चरिंदों के लिए, परिंदों के लिए, जिनों के लिए, मैं सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूँ। वो लोगों, तुम्हें मालूम है मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी आग जलाता है और आग के अगल बगल में बहुत सारे परवाने आते हैं, बहुत सारे परवाने आते हैं और उस आग के अंदर गिरते चले जाते हैं, जलते चले जाते हैं। वो लोगों सुनो, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आग जलाता है और आग के अगल बगल में परवाने जल करके तबाह हो बर्बाद होते हैं। मैं उसी आग के किनारे खड़ा हूँ और मैं तुम्हें उस आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह अंतुम तक़हमून फ़ीहा, और तुम उस आग के अंदर जाते चले जा रहे हो, जहन्नम के अंदर चले जा रहे हो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुग़्ज़ मत करो, नफ़रतें मत करो, अदावतें मत करो। ओ ला तहासदू वला तबाग़ज़ू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, ओ लोगों आपस में बुग़्ज़ न रखो, अदावतें न रखो, दुश्मनियाँ न रखो। आपस में मुसलमान हो तो मुसलमान भाई भाई बन कर के रहो। एक मुसलमान का सपोर्ट करो, एक मुसलमान की मदद करो, एक मुसलमान का हेल्प करो। अभी आपने वो ब्रिज देखा जो गुजरात के अंदर, वो ब्रिज जो गिर गया, गुजरात का वो ब्रिज जो गिर गया, उस ब्रिज के अंदर कितने कितने लोग मर गए, लेकिन एक मुसलमान भाई ने, गालिबन आसिफ नाम के उस भाई ने या आसिम नाम के उस भाई ने कई लोगों को बचाया। ये नहीं देखा ये हिंदू है कि मुसलमान है, उसकी जान बचाई। मेरे भाइयों, यही तो भाईचारा है, यही तो इंसानियत है। और इसी का दर्स तो इस्लाम भी दिया करता है। इस्लाम इस चीज़ का दर्स नहीं देता है कि किसी को मारो, कत्ल करो, मर्डर करो। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि कहीं पे जाकर के बम मार दो और मासूम से लोग मर जाएं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम तो इतना कहता है, अगर कोई किसी को मारता है बगैर किसी वजह से, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकन्नमा, फिर फरमाया मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया ज़मीन के अंदर बगैर किसी उज़्र के, तो उसने गोया कि पूरी इंसानियत को मार दिया, कोई इंसानियत को मार डाला, ख़त्म कर दिया। उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, और अगर उसने किसी को बचा लिया, और अगर किसी को बचा लिया, पानी पिला दिया। मेरे भाइयों, कोरोना में आपने देखा होगा कितने मुसलमानों ने मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों की मदद की है। अगर किसी मुसलमान को बचाया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और अल्लाह के नबी ने तो यही फरमाया था, इंसान छोड़ो, अगर कोई जानवरों के साथ जुल्म करता है तो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, पानी नहीं दिया, उसको तड़पाता रहा, उसको प्यासे रखा, भूखे रखा, मार दिया। अल्लाह के नबी फरमाते दखलन्नार या दखलन्नार, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। उसने बिल्ली को मार दिया, तड़पा तड़पा करके। एक बिल्ली की मारने की वजह से जहन्नम के अंदर चली गई, जहन्नम उसका हिस्सा बन गया, वो जन्नत के जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तवाइफ, एक ज़ानिया और एक अपने जिस्म बेचने वाली औरत ने एक कुत्ते प्यासे कुत्ते को, जो मारे प्यास के अपनी ज़बान को बाहर निकला हुआ था और प्यास के लिए तड़पा हुआ था और अपनी ज़बानें बाहर किया हुआ था, और ये समझ में आ रहा था पानी के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। उस औरत की नजर पड़ी, उस कुत्ते के ऊपर नजर पड़ी, उस औरत की दया देखी, उस औरत की
दयालु देखिए, मेहरबानी देखिए, रहम देखिए। उस औरत ने, वो औरत कुएं के अंदर जाती है और अपने मोजा को भिगाती है, बाहर निकलती है और उस कुत्ते के मुंह के अंदर पानी डाल देती है और कुत्ते को पानी पिला देती है। इमामी कायनात रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं इस अदा की वजह से, कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से औरत दाखिल जन्नत, वो औरत जन्नत के अंदर चली गई। ये इस्लाम है, ये भाईचारा है। इंसान तो इंसान छोड़ो, जानवरों के साथ भी इस्लाम अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, जानवरों के साथ बढ़िया सलूक करने का हुक्म देता है। और आपने वो मंजर सुना होगा, ओ महाराजपुर के रहने वालों लोगों, क्या आपने नबी अकरम की वो हदीस सुनी होगी? आपने फरमाया अतदरूना मल मुफलिस, और लोगों क्या तुम्हें मालूम है मेरी उम्मत में सबसे बड़ा मुफलिस कौन है, सबसे बड़ा फकीर कौन है, सबसे बड़ा गरीब कौन है? अतदरूना मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा कहते नहीं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं, हमें मालूम नहीं है। आए अल्लाह के रसूल आप जानते हैं? अल्लाह जानता है। आपने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे बड़ा मुफलिस और सबसे बड़ा फकीर, सबसे बड़ा गरीब वो है। सहाबा ने कहा हमारे यहाँ मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास घर मकान दीनार और दिरहम ना हो, उसको मुफलिस कहते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। आपने फरमाया नहीं, मेरे उम्मत में सबसे बड़ा मुफलिस आदमी वो होगा, सबसे बड़ा फ़कीर आदमी वो होगा, याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन, क़यामत के दिन मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ मर्द हजरात ऐसी आएंगे, कुछ औरतें ऐसी आएंगी, नमाज के साथ आएंगी, रोज़ा के साथ आएंगी, सदका के साथ आएंगी और इसी तरीके से अलग अलग नेकियों के साथ आएंगी। नमाजें भी पढ़ी होंगी, रोज़ा भी रखा होगा, सदका और खैरात भी किया होगा, उम्रा हज भी किया होगा, लेकिन मेरे भाइयों किसी को मारा होगा, किसी को सताया होगा, किसी को तकलीफ दिया होगा, किसी के साथ जुल्म किया होगा, शतम हाजा वकल हाजा वज़रा बहाजा, किसी को मारा होगा, किसी के साथ तो जुल्म ज़ियादती किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे आदमी को जब लाया जाएगा फयूता हाजा मिन हसनाती व हाजा मिन हसनाती, और उनकी नेकियों को मजलूमीन के ऊपर दे दिया जाएगा और मजलूमीन के गुनाह को इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो जिसको ऊपर जुल्म किया होगा उनकी बुराइयां गुनाह इसके ऊपर लाद दिया जाएगा। सुम्मा तोरे हाफिन्नार, फिर इसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। ओ मेरे भाइयों, अपने भाइयों के ऊपर जुल्म करने वालों, और यहाँ पे बहुत सारी औरतें भी होंगी, सास बनी है और अपनी बहुओं के ऊपर जुल्म किया करती है। औरतों, अगर तुम्हें ये कुर्सी मिली है, अगर तुम सास बनी हो तो सास ऐसी बनो, अपने बहुओं के ऊपर और अपने बेटों की बीवियों के ऊपर जुल्म न करो, ये जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। इन्नी हरम तो जुल्म अला नफ्सी, ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है हरम तो जुल्म अला नफ्सी, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है, अपने ऊपर मैंने जुल्म को हराम करार दिया है। इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमून। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा अपने बीवियों को मारता है, अपने बीवियों को मारता है और जुल्म ज़्यादती करता है। ओ लोगों, ज़रा सोचो, तुम्हारे बेटियों के साथ ये मामला हो तो क्या तुम्हें, कैसा तुम्हें लगेगा? किसी बेटी को ला करके और उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करने वालों, उनकी बेटियों के ऊपर हाथ उठाने वालों, अपने बीवियों को मारने और सताने वालों, मेरे भाइयों गौर करो, ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सी भाईचारगी है, ये कौन सी मोहब्बत है? समझ में बात नहीं आती है। बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां अपने
भाभी के साथ जुल्म ज़्यादती करती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ा मुखलिस, सबसे बड़ा फ़कीर वो है नमाज के साथ जुल्म करे, नमाज के साथ किसी के ऊपर अत्याचार करे, किसी के साथ अन्याय करे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे। ये सबसे बड़ा फ़कीर और सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान है मेरे भाइयों। सबसे बड़ा कि इंसान नमाज रोज़ा हज सब कुछ करे और इतना बड़ा जुल्म करे, ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं, हो ही नहीं सकता है। किसी को तकलीफ दे और जन्नत में चला जाए, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। ला यदखुल जन्ना, ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। ओ आपस में भाईचारगी को ख़त्म करने वालों, आपस में मोहब्बतों को ख़त्म करने वालों, दुश्मनियाँ पैदा करने वालों, सुनो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। दुश्मनियों को अपने यहाँ बढ़ावा देने वालों, बहुत सा काम ऐसा होता है जो चुगलखोरी करता है, इसको उसको लड़ाता है, आपस में एक दूसरे को लड़ाता है। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफ़र कर रहे थे और दो कब्रों से आपका गुजर हुआ। आपका जब दो कब्रों से गुजर हुआ तो आपकी ऊँटनी बिदकी, आपकी ऊँटनी बिदकी। आप फौरन आगे जा कर के रुके और कब्र वालों के पास आए, लोगों को बुलाया और लोगों से कहा कि लोगों, इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है, इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है। और लोगों बताओ इन लोगों को जानते हो? लोगों ने कहा कि हाँ इन दोनों को हम तो जानते हैं। आपने फरमाया इन दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है और बहुत ही बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनमें से एक आदमी काना यस्ततिरु ला यस्ततिरु बिन्नौम, ये पेशाब करता था तो पानी नहीं लेता था, ये पेशाब पे छींटे से नहीं बचता था, ये पेशाब करके ऐसे ही रह जाया करता था। वकाना यमशी बिन नमीमा, और दूसरा आदमी वो है जिसको तकलीफ दिया जा रहा है, अज़ाब कब्र जिसको हो रहा है। दूसरा आदमी वो है जो चुगली किया करता था। कितने लोग हैं जो चुगली करता है, कितने औरतें हैं जो लान तान करती है। हाँ, कितनी औरतें हैं जो अपने बेटे से कहे तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी। हाँ, झूठ 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 बोल करके अपने बेटे और अपने बहू के दरमियान में लड़ाने की कोशिश करती है। बहुत सारी औरतें आपको ऐसे मिलेंगी, गौर कीजिए आप, ये कैसा इंसाफ। इतना कुछ सुनने के बावजूद फिर वही काम, फिर वही काम। मेरे भाइयों जरा सोचिए, गौर कीजिए, आज हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है, सोचने की जरूरत है। लान तान हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा, और जलसों में हमारी औरतें एक मरतबा मौका मिलता तकरीर सुनने का, उसमें भी तकरीरें नहीं सुनती है। ये कपड़ा कितने में लिया, ये चूड़ी कितने में ली, ये पायल कितने में लिया, ये कान के ये झुमके कितने के लिए, ये सारी बातें जलसों में हुआ करती है। बस हमारी सास ऐसी है, हमारे शौहर ऐसे, हमारे ससुराल वाले ऐसे, बस लान तान लान तान लान तान लान तान, और इसकी बात उसके पास बस यही सब जलसों में हुआ करता है, बैठ करके सही से तकरीरें नहीं सुनती है। मेरे भाइयों, ये लान तान करना बहुत ही बड़ा पाप है, ये गुनाह है। आपने फरमाया मैंने रायतुन्नार, मैंने जब जहन्नम को देखा तो मैंने औरतों को जलते हुए पाया, और बहुत ही ज़्यादा औरतों को जलते हुए पाया। पूछा गया ऐ अल्लाह की नबी बताइए ये औरतें क्यों जल रही थी? आपने जवाब दिया तुक्सर नल्लान व तुकफर नल्लाशीर, औरतें ज़्यादातर लान तान किया करती हैं, एक दूसरे के चुगलखोरी ज़्यादा किया करती हैं, लान तान ज़्यादा किया करती है। ये लान तान करने वाली हो और ये लान तान करने वालों सुनो, ये लान तान करने वाला जन्नत में जा नहीं सकता है। लान
खानदान से बचो, ये चुगलखोरी से बचो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का चुगलखोर नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में भलाई सोचना चाहिए। एक मुसलमान के लिए खैर खा होना चाहिए। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का दुश्मन नहीं होना चाहिए। आपस में एक दूसरे की भलाई होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में कुछ सहाबा का वाक़या ऐसे भी मिलता है। एक सहाबी हैं जिनके कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में कपड़े बेच रहे हैं, सामने वाले भाई की भी दुकान कपड़े की दुकान है। ये भाई देखते हैं कि मेरे पास एक कस्टमर आया, दूसरा कस्टमर आया, तीसरा कस्टमर आया और इतना आया, इतना कपड़ा बिक गया कि आज मेरा घर चल जाएगा, आज मेरा चूल्हा जल जाएगा, आज मेरा गुजर बसर हो जाएगा। एक चौथा कस्टमर आता है, मेरे भाई क्या ये कपड़ा मिलेगा? उसको मालूम था ये कपड़ा है, लेकिन ये देख रहा था कि सामने वाला भाई का एक भी कपड़ा सुबह से नहीं बिका है, उसका घर कैसे चलेगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, उसके बाल बच्चे रात में क्या खाएंगे। उसने कहा मेरे भाई मेरे पास नहीं, मेरे भाई के पास वो कपड़ा है, जाइए वहाँ से ले लीजिए। ये भाईचारा आज हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है, ये मोहब्बत हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है। मेरे भाइयों फासबहतुम बिनिअमति इख्वाना, मेरे भाइयों अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से तुम आपस में भाई भाई बन गए हो, भाई भाई बन गए हो। आज हमारे यहाँ देख रहे हैं ये भाईचारा नहीं है, ये नफरतें, ये अदावतें हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है और ज़्यादा होती चली जा रही है। दुश्मनियाँ, एक दूसरे को सलाम नहीं करता है, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर। ये भाईचारा पैदा कैसे हो? ओ मुसलमानों आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये भाईचारा अगर तुम्हें पैदा करना हो, ये मोहब्बत पैदा करनी हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करो। आपने कभी फरमाया था ला यदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, ओ लोगों जन्नत में जा नहीं सकते हो हत्ता तुमिनू, जब तक के तुम ईमान न ले आओ। और महाराजपुर के रहने वालों और ऐ महाराजपुर की लड़कियों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक के तुम मोमिन न बन जाओ जन्नत में जा नहीं सकते हो। वला तदखुलुल जन्ना हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और जब तक तुम मोमिन बन नहीं सकते हो जब तक के तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो, दुश्मनियाँ ख़त्म न कर दो, नफरतें ख़त्म न कर दो, अदावतें ख़त्म न कर दो। जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो, मोमिन बन नहीं सकते हो। आपने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं जिसको करने से आपस में तुम दूसरे से मोहब्बत करने लगो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अल्तुमू, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जिस काम के करने की वजह से तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो, एक दूसरे से आपस में उल्फत करने लगो, मोहब्बत करने लगो। सहाबा कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल बताइए और ज़रूर बताइए। आपने फरमाया अफ़्सुस सलाम बैनकुम, ओ लोगों एक दूसरे को सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज बहुत से मुसलमानों को देखिए इस रास्ते से जाता है, सामने वाला भाई आता है, चेहरा फेर लेता है लेकिन सलाम नहीं करता है। और लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो, पढ़ो। मेरा नबी अपने से छोटों को भी सलाम किया करते थे, अपने से बड़ों को भी सलाम किया करते थे। हाँ अल्लाह के नबी घर के अंदर एंट्री कर रहे तो सलाम करते हुए दाखिल हो रहे हैं। और आज हमारे यहाँ ये सलाम का सिलसिला ख़त्म हो गया है। मेरे भाइयों ये समझता है सिर्फ ये सलाम मदरसों के बच्चों के लिए है, ये बच्चियों के लिए है, ये मौलवियों के लिए, हमारे लिए सलाम उलाम कुछ भी नहीं है। और मेरे भाइयों ये भाईचारा अपने यहाँ बाकी रखो, यही सबसे बड़ी क़ुव्वत और यही सबसे बड़ी ताकत हमारे लिए है कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहो। और आगे देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के उस ज़माने को भी देखो, गौर करो हमारे यहाँ ये दुश्मनियाँ कहाँ से पैदा होती है। या अय्युहन्नास, ओ लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे की जासूसी न करो, आपस में एक दूसरे के ऊपर बदगुमानी न करो। हाँ, एक दूसरे की जासूसी न करो, एक दूसरे की बदगुमानी न करो, बदगुमान दूसरे भाइयों में ना हो। हाँ, किसी के पास अगर कोई तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। इदा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई तुम्हारे पास अगर खबर लेकर के आए कि फला भाई तेरे बारे में ये बोलता है, तेरा भाई तेरे बारे में ये कहता है, फतबय्यनु, तहकीक कर लिया करो। अगर तहकीक नहीं करोगे तो किसी के में लग कर के दुश्मनी पैदा कर लोगे और आपस में दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। तहकीक कर लिया करो, दुश्मनी नहीं होगी, आपस में एक दूसरे की तहकीक कर लिया करो। जरा देखो, उमर फारूक के दौर में साद बिन वक्कास के बारे में कूफा वाले ने शिकायत की और उमर फारूक को कहा, आई अमीरुल मोमिनीन, आई उमर फारूक, कूफा का जो गवर्नर है साद बिन वक्कास जो गवर्नर है, इसको इस गवर्नर को इस गवर्नरी की पोस्ट से हटाइए, इसको जो ओहदा और जो पोस्ट आपने दिया है इस उमर फारूक को इस पोस्ट से हटा दीजिए। इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये नमाज सही से पढ़ता नहीं है, इसके अंदर गड़बड़ियां है, ये नमाज की अदायगी सही से नहीं करता है। उमर फारूक चाहते तो लेटर लिख देते, ऐ साद बिन वक्कास, हम तुम्हें मासूल कर रहे हैं, हम तुम्हें गवर्नरी से हटा रहे हैं, हम तुम्हें तुम्हारी पोस्ट छीन रहे हैं, हम तुम्हारे ओहदे को छीन रहे हैं। लेकिन उमर फारूक ने ऐसा नहीं किया। जब उनके पास खबर आई तो उमर फारूक ने उस खबर की तहकीक की, उस खबर को जानने की कोशिश की और हजरत उर्वा को भेजा और भेजने के बाद कहा, उर्वा जा करके पता करो, मुल्क शाम कोफा के अंदर जाना और लोगों से पूछना क्या जो खबर हजरत उमर फारूक के पास आई है वो खबर कितनी सच्ची और कितनी झूठी है, जरा बताओ तो सही। हजरत उमर फारूक का ये कासिद, ये मैसेंजर, ये खबरी लाल जब वहाँ पे पहुँचता है, हजरत उर्वा जब वहाँ पहुँचते हैं तो लोगों से पूछते हैं, बताओ साद बिन वक्कास के बारे में बताओ, ये साद बिन वक्कास तुम्हारे दरमियान कैसा है। लोगों ने कहा बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतर है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत अच्छा गवर्नर है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। ये पूछते पूछते हजरत उर्वा पहुँच जाते एक मस्जिद में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद वहाँ भी यही सवाल करते हैं, लोगों बताओ तुम्हारा गवर्नर कैसा है। एक आदमी खड़ा हुआ, उसामा नाम का खड़ा होता है और कहता है, आई उर्वा, आपने सवाल किया है कि आपका गवर्नर कैसा है, सुनो हमारे गवर्नर के अंदर 3 गड़बड़ियाँ पाई जाती है, हमारे गवर्नर के अंदर 3 खराबियाँ पाई जाती है, हमारे गवर्नर के अंदर 3 बुरी सिफत पाई जाती है। पूछा बताओ वो तो 3 सी बुराइयां कौन सी है। जवाब में कहता है, ला यस्ततीरु मिनस सरिया, हाँ हमारा गवर्नर मैदान जंग में फौजियों के साथ नहीं जाता है, फौजियों के साथ मैदान जिहाद में नहीं जाता है। और हमारा गवर्नर ला यक़सिमु बिस्सविय्या, हाँ हमारा गवर्नर सही से तकसीम नहीं करता है, वला यातदिलु फिल क़ज़िया, और हमारा गवर्नर सही से फैसला नहीं करता है, इंसाफ का फैसला नहीं करता है। ऐसा लगता है कुर्बे क़यामत में जैसे एक चीख आएगी ना तो आदमी मर जाएगा अचानक में। इतनी रात को तो आदमी क्या कब्र वाला भी उठ जाएगा, तो हमारे हार्ट अटैक तो इसमें चालू करवा देता। इसका साउंड उसके कान की तरफ घुमा दो, समझ में आ जाएगा। हजरत उर्वा ने जब सुना, इसको काट देना,
हजरत उर्वा ने जब सुना कि हजरत साद बिन वक्कास के ताल्लुक से 3 तरीके से उसके बारे में लोग कह रहे हैं, तो हजरत साद बिन वक्कास के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, आई साद, तुम्हारे ताल्लुक से शिकायत आई है कि तुम मैदान जिहाद में तुम लोगों के साथ नहीं जाते हो, तुम इंसाफ के साथ फैसला नहीं करते हो, और तुम्हारे बारे में ये शिकायत आई है कि तुम लोगों के दरमियान सही से तकसीम नहीं करते हो। साद बिन वक्कास कहते हैं, अगर किसी ने मेरे बारे में ऐसा बताया है तो मैं अपने ताल्लुक से गवाही नहीं दूंगा, लेकिन आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह गवाह रहना, उसने जो कहा है झूठ बोला है, ऐ अल्लाह मैं उसके लिए 3 बद्दुआएं करता हूँ, और 3 बद्दुआओं में से एक बद्दुआ ये थी, हज़रत साद बिन वक्कास ने उसके बारे में एक बद्दुआ ये की, आय अल्लाह तू उसको लंबी उम्र अता फरमा, आय अल्लाह उसको लंबी उम्र अता फरमा। और फिर उसने ये बद्दुआ दी, आय अल्लाह उसको फितनों में मुब्तला कर दे। और तीसरी बद्दुआ ये दी, आय अल्लाह उसको फ़क्र फाका के नौबत दिला दे, उसको फ़कीर बना दे। 3 बद्दुआ की और तीनों बद्दुआएं कबूल हो गई। लोगों ने देखा इस आदमी को बड़ी लंबी उम्र मिली, हाँ उसकी आंखों की झुर्रियां चमड़ियां झुल गई, उसके आंख के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन इसके बावजूद जवान लड़कियों को देखता था तो छेड़ता था, जवान लड़कियों को ये आंख भी मारता था और कहा करता था, लोगों मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। मेरे भाई क्यों ज़रा गौर कीजिए, हज़रत उमर फारूक ने शिकायत सुनी लेकिन गवर्नरी छीना नहीं, उसके पोस्ट से हटाया नहीं, तहकीक किया और कहा कि जाओ पहले देखो हजरत साद बिन वक्कास के बारे में जो खबर आई है कहाँ तक सच, चेक करो। आज हमारे यहाँ किसी के बारे में कोई खबर आ गई, अच्छा ये ऐसा है, जांच पड़ताल कुछ नहीं, और आओ और महाराजपुर के लोगों में तुम्हें बताता हूँ, सदका से बेहतर अमल, खैरात से बेहतर अमल, नमाज से बेहतर अमल, और मैंने ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ओ लोगों क्या मैं तुम्हें सदका से, खैरात से, नमाज से, रोज़ा से बेहतर चीज़ न बताऊं? लोगों ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, ज़रूर बताइए, सदका खैरात और नमाज से बेहतर चीज़ आप ज़रूर बताइए। आपने फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में लोगों को आपस में मिला देना, इस्लाह कर देना, आपस में एक दूसरे को जोड़ देना, ये नमाज से भी बढ़कर की इबादत है, ये सदका खैरात से बढ़कर की इबादत है। आपस में एक दूसरे को जोड़ दो, जब पंच बन करके बैठो, जब इंसाफ करने वाले बन करके बैठो तो आपस में एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करो। आज हमारे यहाँ तलाक की नौबतें बहुत आती है, तलाक अल्लाह की नज़र में सबसे बुरी चीज़ है। इस वजह से मेरे भाइयों आपस में एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करो। और मालूम है झूठ कितना बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है झूठ बोलना। लेकिन महाराजपुर के लोगों में बताऊं, अगर आप किसी भाई को, किसी भाई के दरमियान दुश्मनी है, बहन बहन में दुश्मनी है, भाई भाइयों में दुश्मनी है, खानदान खानदान में दुश्मनी है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी ये काम करता हो, दोनों को आपस में मिला देता हो। एक आदमी आए और कहे अब्दुर्रहमान तेरा वो भाई जिससे तू बात नहीं करता है, तेरे बारे में बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, तारीफ कर रहा था, तुम्हारे बारे में बड़ी तारीफें वो कर रहा था, और फिर उसके पास जाए और उससे कहे अब्दुल्ला तेरा भाई बड़ी तारीफें तेरा करते रहता है, और दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा करवा दो और आपस में दोनों को मिला दो। हाँ, इसको अल्लाह के नबी ने झूठ नहीं कहा है, लईसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, वो झूठ नहीं है जो लोगों को आपस में मिलाने के लिए बोला जाता हो, वो झूठ नहीं है जो लोगों को आपस में मिलाने के लिए बोला जाता हो। लेकिन मेरे भाइयों लोगों को आपस में मिलाने के लिए झूठ नहीं बोला जाता है, बल्कि लोगों को झगड़ा करने के लिए और लोगों को आपस में दुश्मनी पैदा कराने के लिए आज हमारे समाज के अंदर झूठ बोला जा रहा है। देख रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है।
अजीब व गरीब मसला है मेरे भाइयों। सोचिए, आज मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। आज हमारा घर चलना चाहिए, आज हम खुश रहें, बाकी जाए मरे, और आपस में दुश्मनी बनी रहे। आज यहाँ दुश्मनियों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं होती है, पेट्रोल में आग डालने की कोशिश करते हैं। पानी नहीं, आग डाला जाता है, आग डाल करके उसको और ज़्यादा तेज़ कराने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों आपस में दुश्मनियाँ इन लोगों की आपस में बनी रहे। मेरे भाइयों, तो ज़रा गौर कीजिए, आज समाज के अंदर उल्फत मोहब्बत नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन आए दुनिया के अंदर, आप